सवाल अतिक्रमण का। यहाँ पे शुरू से अतिक्रमण लोगों ने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, बहुबल के नाम पे इस पे अतिक्रमण शुरू कर दिया। इसकी शिकायत हमने जिला प्रशासन को भी लोगों ने किया, प्रखंड स्तरीय पे वीडियो साहब और सीओ साहब को भी दिया गया, लेकिन धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन पोखरे का तो अतिक्रमण सर हो रहा है, ये तो बात सच है। इस पे कितना बार प्रशासन को कहा गया, सीओ साहब को कहा गया, जिला में इसके लिए ग्रामीण के द्वारा आवेदन डलवाया गया, फिर भी यहाँ के स्थानीय सीओ हैं या जो भी हैं अभी तक ले सोए हुए हैं लोग। आप लोग थोड़ा मीडिया के द्वारा कितने बार दिखाया गया, फिर भी किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कर्मचारी आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, चले जाते हैं। अभी तक ले इस पे अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया और ये बहुत जटिल समस्या है हमारे गांव के लिए कि थोड़ा थोड़ा सारे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं तो हमारे गांव की पानी जाएगा कहाँ? गोरू माल चिड़िया पंछी पानी पिएगा कहाँ? सिवान का पचबरवा ये गांव है, आंदर के पास ये पचबरवा गांव है। ये चक्री पंचायत में आता है और आपको बता दें कि ये सरकारी पोखरा, ये पोखरा दिखाइए ज़रा, पूरा ये पोखरा देख लीजिए, सरकारी पोखरा है। और इस सरकारी पोखरे का ब्लॉक के माध्यम से नीलामी भी होता है, टेंडर होता है इसका, और इस टेंडर के माध्यम से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से कुछ ऐसे लोग हैं जिसको दबंग कहा जा सकता है, जिनको प्रशासन की बात समझ में नहीं आती है, और इन लोगों ने लगातार पोखरे का ही अतिक्रमण किया हुआ है। ये सड़क देखिए, यहाँ पे ये सड़क देखिए, और इस सड़क से लेके ये सीधा पोखरा ये पूरा है, ये पूरा जो पोखरा है ये लगातार ये पोखरा आप देख रहे हैं, और दो भाग में ये पोखरा बटा हुआ है। और इस पोखरे का अतिक्रमण यहाँ के लोग कर रहे हैं और इसकी शिकायत कई लोगों ने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जिलाधिकारी को भी दिया है, लेकिन जो अतिक्रमण हटना चाहिए वो अतिक्रमण आज तक हट नहीं पाया है। इस पर कुछ लोगों ने शिकायत किया था, जिस शिकायत के बाद हम लोगों ने देखा तो अतिक्रमण साफ तौर पे दिख रहा है। आगे यहाँ के मुखिया, सरपंच और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो सीईओ हैं, उनसे हम लोग लगातार बात करेंगे और जानेंगे कि इस पोखरे पर किन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। हमारे साथ मोनू इमाम है, जो चक्री पंचायत है, पचबरवा गांव है, यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। ये इनसे बात करेंगे कि जो पोखरे का अतिक्रमण है, सरकारी पोखरा है, और इसके अतिक्रमण को लेकर क्या मामला है। मोनू भाई, जो पोखरे का अतिक्रमण हो गया है, कई लोगों ने, दर्जनों से ज़्यादा घर बने हुए हैं, और गांव के लोगों की शिकायत है कि लगातार पोखरे के अतिक्रमण के बाद पोखरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो आप तो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके सिटी न्यूज़ को चक्री पंचायत के सरपंच के तरफ से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रहा सवाल अतिक्रमण का, यहाँ पे शुरू से अतिक्रमण लोगों ने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, बहुबल के नाम पे इस पे अतिक्रमण शुरू कर दिया। इसकी शिकायत हमने जिला प्रशासन को भी लोगों ने किया, प्रखंड स्तरीय पे वीडियो साहब और सीओ साहब को भी दिया गया, लेकिन धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन आते हैं लोग नोटिस चिपकाएंगे लोग, दूसरे दिन ये लोग खुद चले जाते हैं। क्या लगता है कि मैनेज कर लिया जाता है? मैनेज कर लिया जाता है तभी ना, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। नीतीश कुमार का एक योजना आया था, जल जीवन हरियाली। अगर जल जीवन हरियाली में इसका अभी तक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, नहीं इसका घाट बन सका। अब इतना अतिक्रमण है तो क्या घाट बनेगा, क्या सौंदर्यीकरण होगा? सौंदर्यीकरण होगा ना सर, अगर हमारे जनप्रतिनिधि जाएंगे, या हमारे एमएलए हुए, या सांसद साहब हुए, या पंचायत समिति हुए, मुखिया जी हुए, सरपंच साहब हुए, ये लोग अगर प्रमुख साहब हुए, ये लोग बैठक अगर करके इसको सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं तो खुद होगा। डीएम साहब आए, अगर प्रखंड पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, सीओ साहब नहीं सुन रहे, तो जिला में इसकी शिकायत करके बड़े अधिकारी को बुलाया जाए कि अगर इसका निर्माण जो रोका जा रहा है और अतिक्रमण मुक्त किया जाए इस पोखरा को, क्योंकि पोखरा है। अब भविष्य में बहुत कम ही ऐसी जगह पर मिलेगा कि जो पोखरा मिलेगा। हाँ, जी, सुंदर पोखरा। और हमने पूर्वज में देखा है कि कुआं है, जो पूर्वज के बाप दादाओं ने या पहले के सरकारों ने ही उस कुएं को निर्माण किया। नया में हमने कहीं भी अपने फ्यूचर में कुआं बनते हुए नहीं, जो भी कुआं था लोगों ने उसमें कूड़ा कबाड़ डाल के उसको भी बंद कर दिया। और सौंदर्यीकरण के नाम से ऊपर से बस
मुखिया जी लोगों ने उठा, सौंदर्यीकरण के नाम से जल जीवन हरियाली के थोड़ा सा 5 फीट जोड़ा और उसको पैकिंग कर दिया। कुआं में कोई ये नहीं है। आज पानी का इतना लेयर घट गया हुआ है, इतना जल स्तर घट गया है, तो यही हम सोच रहे हैं कि हमारे जो गांव हैं, हम तो पानी पी ले रहे हैं, हम या आरओ का पानी मंगा के पी ले रहे हैं लोग, ये है। जो माल मवेशी है वो कहाँ पिएगा? सही बात। चिड़िया जो है वो कहाँ पानी पीने जाएगी? और इतना दूषित हो गया है हमारा पोखरा, इतना दूषित है कि या कभी भी यहाँ पे बहुत बड़ी महामारी भी फैल सकती तो है। अतिक्रमण वाले जो भी घर है वहाँ पे, उन सभी के नालियों का पानी भी उसी पोखरे में जाता होगा? नालियों का पानी प्लस गाँव का पानी, यही सबसे ज़्यादा उसमें जाता है। रहा सवाल, नाली का पानी फिल्टर होके जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण अब पोखरा 4 बीघा, यानी 1 धूर कम 4 बीघा का पोखरा है, जिसको आज उसको लाकर 1 बीघा के पास छोड़ दिया गया है। मेरा ऐसा शख्स है जो कभी वहाँ पे जाके आदमी अशब्द बोलता है, डांटता है, रोक लगाता है और बोलता है कि प्रशासन में शिकायत करेंगे, तब थोड़ा धीरे धीरे करके ही होता है। हम अकेले क्या करें? हमने भी बहुत प्रयास किया और लोग मिल जाते हैं, जिसके वजह से अतिक्रमण हर साल। अच्छा, ये जो सरकारी पोखरा है वैसे तो सारे समुदाय के लोगों का है, पूरे पंचायत के लोगों के लिए सौंदर्यीकरण के लिए है। इसको रोक लगाने के लिए प्रशासन के पास लोग आवेदन देते हैं, खैर मामला दब जाता है। क्या उचित कदम उठाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए कि ये पूरे पंचायत के लोगों का है? ये पोखरा हमारे पूर्वज हमारे यहाँ 7 मालिक थे। सम्मिलात मालिक में 7 एकड़ ज़मीन पटाने के लिए इस पोखरा का निर्माण कराया गया था। ये ज़मीन बिहार सरकार को दे दिया गया। पहले मालिक लोग इसका जो पोखरा का मछली होता था 2 हिस्से में बांट दिया जाता था। एक हिस्सा एक समुदाय को दिया जाता था, एक हिस्सा एक समुदाय को। ऐसे ही करके इसमें का जो मछली पालन होता था, जो बाहरी मछली आती थी, वही इसमें पालन किया जाता था। और उसके बाद से धीरे धीरे ये अतिक्रमण में, एक होता है ना कि एक आदमी उठे, एक आदमी को ला के वहाँ पे बसा दिए, वो बोले कि वो बसा दिए तो हम क्यों नहीं बसाएं। ऐसे करते करते अपना वर्चस्व जमाने के लिए कि वो बसाएं तो हम भी बसाएंगे दूसरे को, करते करते पोखरा अतिक्रमण हो गया। लोगों को एक बहाना मिलना चाहिए। अगर सरकार ने रोड बनाई है, रोड सरकार की है, अगर हम उसको न सर सफाई करेंगे ना, हम उसका मेंटेनेंस करेंगे ना, हर जगह तो सरकार आएगी नहीं। और उस पर लोग कहें, हम कहें या कोई भी कहे कि सरकार इस पर कार्य नहीं कर रही है, तो ये हमारी मुद्दा है। प्रशासन से क्या अपील करेंगे इस मामले को लेकर? प्रशासन से यही अपील करेंगे, यानी बीच गांव में इस पे उचित कार्रवाई किया जाए और इस पोखरा का अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और एक सौंदर्यीकरण, यानी ऐसा इस पोखरे को बना दिया जाए कि एक पर्यटक का स्थल हो जाए पचवरवा। चलिए, तो ये थे मोनू इमाम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो सरकारी पोखरा है इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि सभी समुदाय के लोग, सारे पंचायत के लोगों को यहाँ पे अच्छे से उस पोखरे का सुविधा भी मिल सके। जी, पोखरे का अतिक्रमण, सरपंच जी ने भी इसको लेके आवाज़ उठाया है। गांव के कई लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि पोखरे का अतिक्रमण हो रहा है, सरकारी पोखरा है। क्या कहेंगे आप? पोखरे का तो अतिक्रमण सर हो रहा है, ये तो बात सच है। इस पे कितना बार प्रशासन को कहा गया, सीओ साहब को कहा गया, जिला में इसके लिए ग्रामीण के द्वारा आवेदन डलवाया गया, फिर भी यहाँ के स्थानीय सीओ हैं या जो भी हैं अभी तक ले सोए हुए हैं लोग। आप लोग थोड़ा मीडिया के द्वारा कितने बार दिखाया गया, फिर भी किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कर्मचारी आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, चले जाते हैं। अभी तक ले इस पे अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया और ये बहुत जटिल समस्या है हमारे गांव के लिए कि थोड़ा थोड़ा सारे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो हमारे गांव की पानी जाएगा कहाँ? गोरू माल चिड़िया पंछी पानी पिएगा कहाँ? इस पोखरा का सर 2.5 लाख रुपया पर साल का डांक है, इसका राजस्व कहाँ से आएगा? 2.5 लाख रुपया जो सरकार का लॉस हो रहा है, ये कहाँ से आएगा? 2011 में जब हम मुखिया हुए थे प्रथम, तो ये पोखरा हमने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत फर्स्ट खुनवाया, जिसमें एक सज्जन हमारे गांव के व्यक्ति हम पे केस कर दिए कि मुखिया जी दबंगई से पोखरा खुनवाएं। गौतम कुमार DCLR थे, उनके द्वारा आया गया जांच करने के लिए, तो जलखर पाया गया खतियान में। 1962 में पोखरा खुनवाया गया था, उसके बाद 2012 में इसको हमने कराया। फिर मुझे जनता ने मौका दिया, तो फिर हम इस टर्म में आए, तो मुझे आश्वासन दिया गया कि इसको मुखिया जी इसको आप अमृत सरोवर में कीजिए। तो शाम के टाइम मुझसे कहा गया कि आप अमृत सरोवर का बोर्ड लगा लीजिए, सुबह में जिला से BPRO सर आएंगे
आकर इसका अमृत सरोवर का उद्घाटन किया जाएगा। हमने इसका बोर्ड वोर्ड पेंट करवा लिया, प्रकरण राशि लिखवा लिया, तब तक मुझे सुबह में पता चला कि नहीं, ये आप काम नहीं करिएगा, ये काम पंचायत समिति के द्वारा होगा। हम चुप लगा गए। अगर हम लोग कोई आवाज़ उठाते हैं, जैसे सरपंच साहब आवाज़ उठाएं, हम मुखिया जी हैं, अगर हम लोग कोई आवाज़ उठाते हैं तो हमारे स्टाफ जो हैं, ब्लॉक के कर्मचारी हैं या जो भी वगैरह हैं लोग पहले का, ये लोग पैसा देकर दाब लेते हैं। तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, प्रशासन इसको आगे नहीं कर रही है और सारे ग्रामीण जनता को इस पे दिक्कत है सर, क्योंकि आने वाला समय में एक आदमी अगर अतिक्रमण किया तो उसको देखा देखी 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी कर रहा है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। आने वाला समय में हमारे गांव को बहुत बेदर्द हाल होने वाला है अगर इसको नहीं रोका गया तो प्रशासन में जब भी बात जाती है उसको दबा दिया जाता है। पैसे दे के, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वो लोग पैसे दे के दबा देते हैं। क्या चाहते हैं आप? पैसे देकर दबा देते हैं, पैरवी करके दबा देते हैं। हम यही चाहेंगे, सीओ साहब हुए, हमारे जिला के हुए, एसडीओ साहब हुए, डीसीएलआर साहब हुए, हम लोगों को देखिए कुछ नहीं, हम लोग को यही चाहिए कि इसको मुक्त कराया जाए कि जो भी हमारा 4 बीघा पोखरा है, 3 बीघा 19 कट्ठा 19 दूर, इसको कम से कम मुक्त कराया जाए कि सारे गांव का पानी हमारा गिरे, चिड़िया चुरुंग पानी पिए, गोरू माल का धोआए, या मतलब इसको रहने से बहुत काफ़ी फ़ायदा है। जो सरोवर का करना था आपको, वो बीडीसी को दे दिया गया, तो बीडीसी के माध्यम से तो क्या कहीं कुछ दिख नहीं रहा है? क्या सौंदर्यीकरण हुआ? अब तो आपके सामने है कि जो अमृत सरोवर जो मेरा पंचायत से होना था उसको हमको रोक दिया गया। यहाँ का स्थानीय अधिकारी लोग के द्वारा मुझे कहा गया कि नहीं, ये बीडीसी कराएंगे, तो बीडीसी कराएं। अब आप सामने देख लीजिए कि क्या सौंदर्यीकरण दिख रहा है। कितने का प्राकृत राशि कितने का था सर? 9 लाख कुछ समथिंग का था। तो 9 लाख का तो कहीं काम नहीं दिख रहा है पोखरे में जी। अब जो है सामने है ये रोड और जो पोखरा में बाउंड्री, लास्ट में हमने देखा कि ये रोड गिर गया था। हमने देखा कि चलिए बीडीसी हमारे पोखरा तालाब का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं तो हम इसको रोड को और बाउंड्री को दे दें। तो हमारा सष्टम वित्त आयोग से मात्र हमारा प्रकलन राशि 3,50,000 में हमने पीसीसी कराया और नीचे से लगभग 14 फीट वाल बाउंड्री उठाएं। उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। कोई पोखरा का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, जैसे है वैसे ही है और अतिक्रमण हो रहा है। हम लोग क्या बोले, किससे बोले? गांव की बात का काम तो खैर वो वाल बाउंड्री और पीसीसी वगैरह दिख भी रहा है, लेकिन बाकी सरोवर का पैसा कहाँ गया 9 लाख रुपया? अब तो ये तो हमारे समिति बताएंगे कि सर कहाँ गया पैसा। इस पे अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हम पे कहीं ना कहीं से कार्रवाई कर दी जाती है, हमारी फाइलों को उघाड़ दिया जाता है जो हमने अच्छा काम किया। ये तो हमारी अधिकारी की सर कमी है, इसको आवाज़ हम लोग उठाते हैं फिर भी नहीं कुछ। जनता बेहाल है। जब यहाँ के पंचायत के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है, आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इस ग्रामीण जनता को ध्यान में रखते हुए, ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए इसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, क्योंकि आने वाला पीढ़ी को कम से कम ये बचे कि सभी को काम आए। यही हम प्रशासन के द्वारा सर मांग करेंगे। परिचय बता दीजिए अपना। मैं ग्राम पंचायत राज चक्री का पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया पति और किशोर शर्मा नाम हुआ सर। हमारे तरफ से आपके चैनल सिटी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद कि आपने जिला से ज्ञापन के द्वारा आकर ये दिखाएं। हमारे सरपंच साहब से भी आपने किया, हमसे भी लिए, जो सच्चाई है वास्तविक है इसको हम लोग आपको बताएं। बहुत धन्यवाद। के रघुनाथपुर प्रखंड स्थित चक्री पंचायत के पचबरवा गांव में सरकारी पोखरे का जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनमें मुख्य रूप से गांधी चौधरी, बीडीसी चिंता देवी, मध्य शर्मा, अशोक यादव, सुखारी यादव, हनीफ साईं, अफजल साईं, असलम साईं, तिलक यादव, देवन यादव, श्यामानंद यादव, चंद्रमा राय, भुलेना राय, मुंद्रिका चौधरी और जवाहर लाल शर्मा मुख्य रूप से शामिल हैं। आपको बताते चले कि रघुनाथपुर के सीईओ और जिलाधिकारी से बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी सरकारी पोखरे का अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।